हे एवरीवन, मेरा नाम है रंजन। आप देख रहे हैं किसी को स्टूडियो। मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए अर्जुन की महाकथा। मैंने कहा था आपको संडे को रिलीज़ हो जाएगा, लेकिन संडे को नहीं हो पाया क्योंकि मैं कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गया। सच बताओ तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था ना, लिखने में मैं इतना बिजी हो गया था कि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। लेकिन अब मैंने रिकॉर्ड कर लिया, कल रात को ही मैंने रिकॉर्ड किया और आज मैंने एडिट करके डायरेक्ट यूट्यूब पर डाल दिया। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए वो स्टोरी आ गई है और अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है 2025 में। अर्जुन जो 21 साल का है और वो अपने दादा के साथ रहता है। मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि अर्जुन का जन्म बिहार में हुआ था। उसके माता पिता कार एक्सीडेंट में मारे गए, इसलिए वो अपने दादा के साथ रहता है। अर्जुन को घूमना बहुत पसंद है। वो अकेला रहता है। अकेला रहने की वजह, उसके पास कोई दोस्त नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। इसकी भी एक वजह है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड और दोस्त का कार एक्सीडेंट में मौत हुई। पहले उसका दोस्त का चल बचा, फिर उसकी गर्लफ्रेंड चल बची। इसलिए उसने तय किया कि अब ना कोई दोस्त बनाएगा ना गर्लफ्रेंड बनाएगा। वो अकेले रहता है और अकेले लाइफ एंजॉय करता है। ना तो किसी जाने का गम, ना तो किसी आने का खुशी। वो बस मोमेंट एंजॉय करता है, लाइफ एंजॉय करता है। वो अपने दादा के साथ रहता है, बहस करता है, उसे घूमना पसंद है। कभी कभार तो बिना दादा को बताए वो 1-2 दिन के लिए गायब हो जाता है, हमेशा के लिए टूरिस्ट टूर पे चला जाता है। टूरिस्ट पे घूमना घूमना सब चला जाता है दादा को बिना बताए। एक दिन वो और दादा दोनों टीवी न्यूज देख रहे होते हैं। उस पर थोड़ी सी एक द्वारका की बात चल रही होती है कि किस तरह से द्वारका द्वारका डूबा, क्यों बनाया गया, श्री कृष्ण ने क्यों बनाया, किस तरह से डूबा। अर्जुन की दिलचस्पी उसमें बढ़ चुकी थी ना, वो उसे देखना चाहता था द्वारका। अगर वो दादा से कहता तो उसे जाने नहीं देते, क्योंकि उसे कभी भी कहीं जाने नहीं देता। वो चाहता है कि उसके दादा चाहते थे कि थोड़े से जो पल मिल रहे हैं वो अपने पोते के साथ बिताए। लेकिन अर्जुन का कुछ और प्लान होता था। अर्जुन को घूमना बेफिक्र रहता था। अर्जुन को घूमना बहुत पसंद था। ट्रैवलिंग वो बिना बताए 1-2 दिन के लिए कहीं भी गायब हो जाता था। आराम खोता था, गायब हो जाता। जैसे ही उसने वो न्यूज़ सुनी है ना, उसने दिलचस्पी जगी। उसने सोचा कि अगर मैं दादा को ये बताऊंगा तो वो मुझे घूमने नहीं देंगे, जाहिर सी बात है मुझे रोक लेंगे। तो वो एक प्लान बनाता है। जैसे ही रात में उसके दादा सोते हैं, वो बैग उठाता है, अपने सारा सामान पैक करता है और 3 या 4 बजे के करीब आई थिंक वो स्टेशन के लिए निकल जाता है द्वारका के। द्वारका के लिए जैसे स्टेशन में निकलता है, स्टेशन में बैठने के बाद वहां उसे उनसे एक आदमी से मुलाकात होती है। ये कह सकते हैं उसे एक आदमी से मुलाकात होती है जो करीबन 40-45 साल का होगा, जिससे उसकी मुलाकात होती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। पूछते हैं कहाँ से हो, क्यों हो, कहाँ जा रहे हो। दोनों अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, है ना। ये अलग हो जाता है और वो अर्जुन अपने सीधे रास्ते पे चला जाता है मंदिर द्वारका। जैसे वो स्टेशन से उतर कर वो डायरेक्ट द्वारका पहुंचता है। द्वारका पहुंचते ही देखता है एक टूरिस्ट यात्री जो होते हैं, जो टूर करवाते हैं, गाइड वाला बोल सकते हो तुम उसे, जो पानी के अंदर ले जाते हैं और समुद्र जो द्वारका डूबी पड़ी है उसको दिखाते हैं कि वो किस तरह से डूबी है ना, क्यों डूबी है, उसकी हिस्ट्री बताते हैं। उसकी दिलचस्पी बहुत बढ़ जाती है, ऐसे बताऊं तो उसकी दिलचस्पी बहुत बढ़ जाती है ना। तो वो जाता है और पूछता है भैया अंदर जाने का कितना लोगे। वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड कूल सा बंदा है, ऐसे बताओ, ठीक है। वो डायरेक्ट पूछ लेता है अंदर जाने का कितना होगा भैया, मुझे बता दो, मुझे जाना, बहुत जल्दी जाना, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन वो हंस के बोलता है, सही बताऊं तो उसका नाम होता है आयुष। आयुष नाम होता है उसका। जो हंस के बोलता है भाई तुम्हें इतनी किस बात की जल्दी है। अर्जुन कहता है यार मुझे देखना है, मुझे फटाफट देखना कि क्या है उसके अंदर, ऐसा द्वारका में क्या है। मैंने बहुत सर्च करी है, देखना मुझे बहुत पसंद है। आयुष कहता है रिलैक्स भाई, भाई जाएंगे, रुक जा, पहले लाइन में लग जा, एक के बाद तेरा नंबर आएगा। अर्जुन कहता है भैया ये बताओ अंदर जाने के मतलब कितने पैसे लोगे, मेरे को पता होनी चाहिए ना। आयुष कहता है 3000 होंगे। थोड़ा सोचता और कहता है भैया थोड़ा कम नहीं हो सकते। आयुष कहता है नहीं नहीं, ये कम की बात नहीं भाई, तेरे को इंटरेस्ट है ना जाने का, तू जाना चाहता है तो ठीक है, मेरे को 3000 दे और जा। अर्जुन कहता है भैया मेरे पास इतने तो है नहीं, मैं एक्चुअली दादा से छुप छुपा के आया हूँ, उनसे मैं 2000 रुपये लेके आया हूँ। प्लीज मुझे जाना दो, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है घूमना और मैं जाना चाहता हूँ इसके अंदर ऐसा क्या चीज है। आयुष कहता है रिलैक्स, कोई जरूरत नहीं भाई, ज्यादा उड़ना मत, दादा से भाग के आया तू, ठीक है।
₹3000 हैं तो दे, वरना गलती मार, फिर से यो दादा से मांग के। अर्जुन कहता है प्लीज प्लीज भैया मुझे जाने दो, नहीं 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 घूमना ही है भैया, प्लीज जाने दो। ज्यादा होचल करने के बाद आयुष कहता चलो ठीक है, इसके बाद अपना नंबर ले लेना और मुझे ₹2000 दो वापस। ₹2000 लेता है और उसे सूट पहनाता है और समुद्र के अंदर चला जाता है। समुद्र के अंदर जाने से पहले अर्जुन बड़ा एक्साइटेड था। अर्जुन सोचता रहता है यस आखिर मैं समुद्र के अंदर जाऊंगा, मैं देखूंगा वो क्या चीजें हैं। आयुष कहता है भाई हमारे साथ ही रहियो, कहीं मत जियो, इसके हाथ पकड़ के रखियो, जैसे घुमाएगा बताएगा तू देखता रहियो, ज्यादा चुलबुल मत करियो। वो कहता है बिल्कुल भैया, मैं बिल्कुल चुलबुल नहीं करूंगा, मैं मस्ती से आराम से रहूंगा और द्वारका देखूंगा। एंटर करता है, एक्साइटमेंट से पूरा भरा रहता है अर्जुन। एंटर करता है और देखता है, जैसे ही वो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है पानी में, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाता। सच बताऊं तो उसकी एक्साइटमेंट बहुत बढ़ जाती है। चारों तरफ देखता है, एक विशालकाय मूर्ति होती है वहां पर श्री कृष्ण की, जो बहुत बड़ी बांसुरी लेके बचे रहते हैं। अलग अलग मंदिर होते हैं, अलग अलग द्वारका के घर होते हैं, नए नए घर होते हैं। वो एक्साइटमेंट में उस गाइड का हाथ छोड़ देता है और छोड़ते ही वो अलग हो जाते हैं और ये अलग हो जाता है। एक्साइटमेंट में वो इतना नीचे चला जाता है अर्जुन, जिसकी कल्पना कभी नहीं की थी। मतलब वहाँ रोशनी का नामो निशान नहीं होता। उसे पता नहीं होता कि उसका ऑक्सीजन टैंक कब खत्म होने वाला है। उसका ऑक्सीजन टैंक खत्म हो चुका था, होने वाला होता। धीरे धीरे उसे घुटन होने लगती है, घुटन होने लगती है। वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वो पानी के अंदर होता है। यहाँ गाइड दूसरी तरफ वो गाइड उसे ढूंढ रहा होता है, वो कहाँ गया। वो जल्दी से समुद्र के ऊपर आता है और कहता है आयुष सर वो जो एक बंदा गया था मेरे साथ, वो पता नहीं कहाँ चला गया, एक्शन में वो बना। आयुष टेंशन में आते कहाँ गया। ये गोताखोरों को लाता है, गोताखोरों को अंदर भेजता है, शूट पहना के और ढूंढने के लिए भेजता है। इधर अर्जुन अर्जुन को घुटन हो रही थी और वो बेहोश होकर एक नीचे गिर जाता है। श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने ही गिर जाता है, सीधा लटपटा गिर जाता है। ऊपर से एक अजीब सी रोशनी सी आती है ना। उसके बाद ऊपर से एक अजीब सी रोशनी आती है तो कृष्ण हल्का सा लिफ्ट करता अर्जुन को, सॉरी कृष्ण ने अर्जुन को हल्का से लिफ्ट करती है और रोशनी आती है और पीछे से एक मोर का पंख। यही तो मेरी इंटरेस्टिंग कहानी है मेरे दोस्त। एक मोर का पंख, चमकता हुआ मोर का पंख आता उसके इस गले के यहाँ चिपक जाता है। इतनी सी होगी, मैक्सिमम गोल्डन कलर में आ रही थी, चमकती हुई रोशनी के साथ, जो यहाँ आके उसके चिपक जाती है। चिपकते ही अर्जुन को होश आता अर्जुन को होश आती जाता और घबरा के डायरेक्ट समुद्र के बाहर आता है, समुद्र के तल पे आता है और उस तरफ गाइड सब उसे ढूंढ रहे होते हैं और आयुष बाहर खड़ा होता है और बाहर आते हुए देखता है, थैंक गॉड तुम मिल गए, तुम गए कहाँ थे? पता है तुम्हारी चिंता कितनी हो रही थी, मुझे जवाब देना पड़ता लोगों को। अरे तेरे दादा को मुझे जवाब देना पड़ता जिसे तूने बिना बताया आया है। कुछ नहीं कहता, वो घबराया हुआ सदमा सा रहता है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। उसे कुछ याद नहीं रहता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2 पल में उसे एक रोशनी सी आती है, यहाँ चिपक जाता है उसका एक मोर पंख यहाँ चिपक जाता है। और कुछ देर बाद जब वो आता है तो शांति से वो अपने स्टेशन बैठता है। स्टेशन पे आता है, ट्रेन पे बैठता है, कुछ नहीं करता, वो स्टेशन पे आता है, ट्रेन पे बैठता है और सीधा अपने घर चला जाता है। उसके दादा जो उसकी चिंता में डूबे होते हैं और उससे पूछते हैं नालायक कहाँ गया था, तो कुछ नहीं कहता है। वो सीधा अपने रूम में जाता है, दादा यहाँ चिंता में कि वो क्या करेगा। गेट खड़खड़ाता है और अर्जुन कहता है दादा मुझे 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, मैं बाद में आपसे आके बात करता हूँ, थोड़ा सा मेरे को नींद आ रहा है। दादा नालायक सो जा, तो भगता रहता है, कभी ध्यान नहीं रहता, दादा की कोई फिक्र नहीं है। अर्जुन दादा जाओ आप बाद में आना, मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे नींद आ रही है। ये जाके थोड़ा लेट जाता है। लेटते उसे ख्याल आने लगता है वो किस तरह से बेहोश हुआ, किस तरह से उसकी चिपकी। वो ऐसा हाथ करता है, हाथ करते हुए यहाँ पे देखता है कि एक अजीब सी शीशे में देखता है, एक अजीब सी टैटू सी बनी हुई है। यहीं से हरकत उसकी चालू हो जाती है, अजीब सी टैटू सी बनी हुई है। वो देख के चौकन्ना सा हो जाता, हक्का बक्का हो जाता कि क्या हुआ, आखिर क्या हुआ मेरे साथ समुद्र में, ओशन के किनारे क्या हुआ। वो जान नहीं पाया कि उसका ऑक्सीजन खत्म होने के बाद वो ऊपर कैसे आया, उसका होश कैसे टूटा, उसको पावर। आगे की स्टोरी यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको हम ये बताएंगे कि उसके साथ क्या हुआ, वो मोर पंख चिपकने के बाद उसके साथ क्या क्या चीजें हुई। क्या उसको पावर मिलती है या उसको एक बीमारी मिलती है, क्या इत्तेफाक था या किसी का रचा हुआ साजिश। जानने के लिए देखते रहिए मेरा किस्सा को स्टूडियो। थोड़ी सी क्वालिटी खराब होगी, मुझे पता है क्वालिटी खराब होगी, आवाज भी थोड़ी सी खराब हो सकती है मेरी,
क्योंकि वॉइस माइक जो है भयंकर बड़ा लोकल सा माइक है, ठीक है। तो थोड़ा सा बने रहिए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बने रहें मेरे साथ में, है ना। आगे जानने के लिए देखते रहे मेरा एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड 2, अर्जुन की महागाथा। मैं इसकी सच बताऊं तो मैं ना इसकी एक फुल सीरीज लाना चाहता हूँ, ठीक है। बट ये एक दो व्यूज आएंगे मुझे पता है, दो तीन तो मैं ही देख लूंगा, एक दो आप में से कोई देख लेगा तो ठीक है, मेरे लिए बेहतर होगा, है ना। उम्मीद मोटिवेशन से मिल जाता है। मैं चाहता हूँ आप लोग देखें, है ना, नेक्स्ट एपिसोड का पता करें। मैं अपडेट देता रहूंगा एपिसोड लिखने के बाद कि उसके साथ क्या हुआ, क्या उसको पावर्स मिलती है। सरप्राइज तो यही है, क्या उसको पावर्स मिलती है या उसको बीमारी मिलती है। सच बताऊं तो कुछ भी हो सकता है ना, चीज खराब हो सकती है या बेहतर हो सकती है। जानने के लिए देखते रहिए किसा स्टूडियो। गुड बाय, गुड नाइट।